आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। श्रवण कर्म है कि नहीं है? बताइए, है? कौन सा कर्म है? कर्म के 4 रूप बताए गए हैं: नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित और उपासना। कोई उपासना कह रहा है, कोई नित्य कह रहा है। अच्छा, ये कर्म है, ये सभी एक मत हैं इसमें? लेकिन यहां पर तो आचार्य ने बताया नहीं कुछ। श्रवण की चर्चा नहीं करी, मनन की चर्चा नहीं करी, और महाराज निधिध्यासन की भी कोई चर्चा नहीं हुई। एक बात तो ये है, अब देखिए, उपासना को तो कर्म में गिन लिया। तो वेद के जो 2 भाग हैं, कर्म और उपासना, इन दोनों को तो एक ही क्षेत्र में रख दिया, कर्म में। लेकिन ज्ञान को तो उससे भिन्न रखा। कैसे करें फिर? तो जो श्रवण हो रहा है वो तो ज्ञान के लिए हो रहा है ना। तो श्रवण को कर्म के क्षेत्र में रखें कि नहीं? अच्छा, आप कह रहे हो कि कर्म के क्षेत्र में रखें, ठीक है, हम मान लेते हैं। तो श्रवण एक कर्म है। अभी हम आपकी बात मान रहे हैं, ध्यान रखना। तो हमने ये सुना है कि कर्म का जो फल है वो अनित्य होता है, ठीक? कर्म का फल अनित्य होता है। अच्छा, तो श्रवण से क्या फल प्राप्त होना है हमको? प्रमा बननी है ना, ज्ञान मिलना है। और प्रमा से क्या होगा? आत्मोपलब्धि होगी। तो कर्म अनित्य है, कर्म से प्राप्त फल जो प्रमा है वो अनित्य है, और उस प्रमा से प्राप्त होने वाला जो आत्मोपलब्धि है वो भी अनित्य होगी। हुआ ना? तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो आप क्या कर रहे हो? बोले एक अनित्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए तो जिस तरह से कर्म से स्वर्ग मिला था, तो ठीक है, स्वर्ग तो मिला, लेकिन क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति, क्योंकि कर्म का फल था और अनित्य था। तो इसी तरह से महाराज प्रमा प्राप्त हुई, प्रमा से अज्ञान का निवारण हुआ और मुक्ति प्राप्त हो गई, लेकिन क्षीणे पुण्य, फिर तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए श्रवण मनन निधिध्यासन यह साधना कर्म के क्षेत्र में नहीं आती है। कर्म और ज्ञान, इन दोनों में एक बड़ा अंतर है। आपको एक पारिभाषिक शब्द देते हैं, धीरे धीरे उसको समझेंगे भी हम लोग। कर्म हमेशा
पुरुष तंत्र होता है। पुरुष तंत्र, ये शब्द समझना है तो ये रहस्य खुल जाएगा। कर्म हमेशा पुरुष तंत्र होता है और ज्ञान हमेशा वस्तु तंत्र होता है। पुरुष तंत्र और वस्तु तंत्र, ये ज्ञान और कर्म में एक बड़ा मूल अंतर है। दुनिया के लोग या कई बार अध्यात्म में भी रहने वाले लोग इस अंतर को नहीं समझ पाते हैं। हालांकि यह अंतर खुली आंखों से दिखाई देता है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है। पुरुष तंत्र का मतलब क्या है कि जैसे हमारे सामने एक कर्म है। अब मैं हमेशा इस बात के लिए स्वतंत्र हूं कि मैं उस कर्म को करूं या नहीं करूं, और या कि फिर अन्यथा करूं। तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम स्वतंत्रः कर्ता। कर्ता जो है भाई, कर्ता होगा जब तो कर्म होगा ना, बिना कर्ता के कर्म का संपादन कैसे होगा। तो कर्ता कौन है? बोले कर्ता वह है जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम स्वतंत्र। और जैसे संध्या बंदन एक कर्म है, ठीक है, एक कर्तव्य कर्म है और मैं करता हूं। तो अब मेरी ये स्वतंत्रता है कि मैं संध्या करूं अथवा नहीं करूं, और यदि करूं तो अन्यथा करूं, मतलब जैसा विधान बताया गया है वैसा नहीं करके कुछ और ढंग से करूं। ठीक है। तो आप देखिए कि मनुष्य जीवन में जितने तरह के कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को करने नहीं करने अन्यथा करने की स्वतंत्रता मनुष्य के पास होती है। ज्ञान क्या है? वह पुरुष तंत्र नहीं है। पुरुष तंत्र का मतलब माने पुरुष तंत्र नहीं है माने क्या? बोले जिस विषय का ज्ञान प्राप्त करना है वह विषय जैसा है वैसा ही जानना पड़ेगा। माने वस्तु जैसी है उसको वैसी ही जानेंगे तभी वो ज्ञान होगा। माने कोई सोचे कि नहीं आज मैं इसको दूसरे ढंग से जानता हूं, तो वहां व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। जैसे अग्नि उष्ण है, ठीक है, अग्नि का स्वभाव है कि अग्नि उष्ण है। अब अग्नि एक वस्तु है और वस्तु की एक प्रकृति है, उसका एक स्वभाव है। तो अब व्यक्ति जब भी अग्नि को जानेगा तो उष्ण ही जानेगा। किसी दिन उसके मन में ख्याल आए कि नहीं आज तो मैं इसको शीतल जानूंगा, तो वो जो वस्तु की प्रकृति है वो आपके ख्याल की परवाह नहीं करती है। वस्तु का जैसा स्वभाव है वैसा ही जानना होगा, वहां व्यक्ति का स्वातंत्र्य नहीं है। हाँ, अगर नहीं जानना चाहता है तो ना जाने, वो अलग बात है। लेकिन जब ज्ञान होगा तो ज्ञान वही होना चाहिए, ज्ञान कहेंगे ही उसको जो जैसी वस्तु हो वैसा उसको ज्ञान प्राप्त होवे। अब यदि उसने रज्जु को सर्प जाना तो इस जानकारी को ज्ञान नहीं कहते हैं। क्या कहेंगे? भ्रम कहेंगे। ठीक है, वो प्रमा नहीं है, क्या है? भ्रमा है। तो देखिए ज्ञान की प्रकृति ऐसी है कि
जानने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार उसको नहीं जानेगा, बल्कि वह वस्तु जैसी है वैसा ही उसको जानना पड़ेगा, और जैसी है वैसा ही जान लेना ज्ञान है। तो ज्ञान हमेशा वस्तु तंत्र होता है, लेकिन कर्म पुरुष तंत्र है। कर्म करने में, नहीं करने में, किसी भी प्रकार से करने में पुरुष हमेशा स्वतंत्र है। पुरुष माने व्यक्ति। तो ये एक बड़ा मूल अंतर है ज्ञान और कर्म में। तो जहां व्यक्ति का स्वातंत्र्य होता है, जहां पर व्यक्ति स्वतंत्र होता है कुछ करने या नहीं करने में, वह तो कर्म के दायरे में आता है, और उस कर्म का फल अनित्य होता है। लेकिन जो ज्ञान है वो महाराज नित्य होता है। अग्नि को उष्ण जान लिया तो अब अग्नि हमेशा उष्ण ही रहेगी। किसी दिन ऐसा नहीं होगा कि अब ज्ञान बदल गया, क्या हुआ, बोले से आज से अग्नि ठंडी हो गई। तो अब ये जो उष्णता का ज्ञान है ये नित्य हो गया। लेकिन अग्नि देवता है, यह एक भावना है, ठीक, और यह भावना व्यक्ति के स्वतंत्रता में है। तो अग्नि की जब तक पूजा हो रही है, अग्नि जब तक अपने जगह पर विराजमान है, तब तक हम देवता माने। और उसी अग्नि ने मानो कि किसी दिन घर जला दिया, तो बोले ये कोई देवता है? बिल्कुल देवता नहीं है, कोई राक्षसी है, उसने घर जला दिया, बताओ, सब कुछ नष्ट कर दिया। तो भावना करने में तो व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन अग्नि उष्ण है, इस ज्ञान में स्वातंत्र्य बिल्कुल नहीं है। तो ये कर्म और ज्ञान में एक बड़ा मूल अंतर है। आगे ये प्रसंग और आएंगे तो ये और भी विषय खुलते रहेंगे, लेकिन ये ध्यान में रखना है हमको कि कर्म पुरुष तंत्र होता है और ज्ञान वस्तु तंत्र होता है। जो भी वस्तु है उसकी जो प्रकृति है वैसा ही जानना पड़ेगा, अन्यथा जानने की स्वतंत्रता व्यक्ति के पास नहीं है। अगर उसने अन्यथा जाना तो फिर वो ज्ञान नहीं रहेगा, वो भ्रम हो जाएगा। ज्ञान तो होगा ही तब जब वो वस्तु जैसी है वैसा जान लिया जाए। तो अब देखिए, तत्व जैसा है वैसा जान लेना ये ज्ञान है, और यह ज्ञान अनित्य नहीं होता है। लेकिन तत्व को जब हम अपने भाव के अनुसार एक रूप देते हैं, तो अपने भाव के अनुसार रूप दिया ना। हालांकि वो भाव शास्त्र सम्मत है, ये बात ठीक है। शास्त्र ने कहा कि इस तरह का भाव बनाना, उसका ये आकार है, उसका ये चरित्र है, उसकी ये लीला है, ये शास्त्र ने बताया, वो ठीक है। लेकिन भाव तो मैं बना रहा हूं। वो भाव किसी दिन बहुत प्रगाढ़ भी होगा, किसी दिन मंद होगा, और फिर उसकी जो सेवा कर रहा हूं उस सेवा में भी मैं स्वतंत्र हूं। मैं किसी दिन बहुत भाव से करता हूं, बड़ी संलग्नता के साथ करता हूं, दीर्घ काल तक करता हूं, और किसी दिन थोड़े समय में हो जाता है, बिना भाव के हो जाता है। तो ये कर्म के क्षेत्र में तो मेरे पास स्वतंत्रता है, लेकिन जब ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो हमारे पास ये स्वतंत्रता नहीं है कि मैं उसको किसी भी तरह से जान लूं। मुझे उसी तरह से जानना पड़ेगा जिस तरह का वो है।
ये वस्तु तंत्र ज्ञान होता है। इसलिए ज्ञान को कर्म से पृथक रखा जाता है और उसका फल नित्य होता है। ज्ञान की प्राप्ति होती है श्रवण में, इसलिए श्रवण को कर्म के दायरे में नहीं रखा गया। श्रवण, मनन, निदिध्यासन, यह जो साधनाएं हैं, ये तीनों ही साधनाएं कर्म से भिन्न हैं। कर्म के दायरे में आप रख देंगे तो फल अनित्य हो जाएगा, और अनित्य फल होने से फिर नित्य मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। ये है। दूसरा एक और हल्का सा इसका तर्क है, वो ये है कि श्रवण में मुख्य रूप से हमारी ज्ञानेंद्रियां ही क्रियाशील होती हैं। ठीक है ना। श्रवण किससे होता है? श्रवण इंद्रिय से, ज्ञान इंद्रिय है, और अंतःकरण से। माने ज्ञानेंद्रिय के साथ अंतःकरण भी होना चाहिए ना। केवल ज्ञान इंद्रिय हो तो फिर तो कैसे बनेगा। तो अब अंतःकरण भी ज्ञानात्मक है और कर्ण इंद्रिय भी ज्ञानात्मक है। कर्म इंद्रिय का इसमें कोई विशेष सहयोग नहीं है। तो इसलिए ये ज्ञान कर्म से पृथक है। ज्ञान की प्राप्ति श्रवण मनन आदि में होती है, इसलिए इसको कर्म से भिन्न रखना।